सबसे पहले बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस बार टेंस में टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेंस किसको कहते हैं? व्हाट इज टेंस? द टेंस इंडिकेट्स टाइम ऑफ द वर्ब। मतलब कि टेंस जो है, जो काल जो है वो समय को दर्शाता है। काल जो है वो समय को दर्शाता है, जैसे कि भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ठीक है, क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, तुमने खा लिया। सब क्या है? सब टेंस को दर्शा रहा है, सब समय को दर्शा रहा है। जैसे कि देखिए वह पढ़ रही है, मतलब वो पढ़ रही है, अभी पढ़ ही रही है। एक है क्या? तुमने खा लिया, मतलब कि तुमने खा लिया मतलब वो कंप्लीट कर चुका है, खाना खा लिया, तो वो भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका काइंड समझते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। 3 प्रकार का टेंस होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो 3 प्रकार का टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसको है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। द प्रेजेंट टेंस is used to describe action that is currently happening true in the present or happening regularly। मतलब वर्तमान काल का प्रयोग उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में हो रहे हैं या नियमित रूप से भी चल ही रहा हो रहा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिएगा कि वह खा रही है, तो इसका मतलब कि खाना खा ही रही है, कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रेजेंट में भी चल ही रहा। जैसे कि आप लोग इसे भी बोल दें कि वह पढ़ रहा, तो अभी पढ़ाई चल ही रहा, अभी वो कंप्लीट पूरा तरह से नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर वगैरह। There are 3 kind of tense. Type of tense. There are 3 type of tense. 3 प्रकार का टेंस होता है। जैसा आप लोग बोले, जैसा कि प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट फ्यूचर कुछ बोलिए, पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको। ठीक है, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस होता क्या? ठीक है, होता क्या? तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब 1 भी का पहला फॉर्म होगा। ठीक है, प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या है? प्रेजेंट सिंपल का है, ये प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, इसमें प्रेजेंट सिंपल का ही है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार का होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, ये किसका है? प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का हो गया। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखिए एग्जांपल देते हैं। ये क्या है? ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका देखिए
जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें क्या हो जाएगा? राम मैंगो, ठीक है। राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल। इसे और भी एग्जांपल लेते हैं। वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी रीड्स, रीड्स, ठीक है। देखिए राम आम खाता है, इसमें क्या है? जैसा कि देखिए बोले थे क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, आम कौन खा रहा है? राम, तो राम इसमें हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब इसमें क्या हो गया? इट्स हो गया वर्ब, वर्ब वन, V1 का फॉर्म लगाना है, ईट एट ईटे, तो इसमें ईट लगा है, ठीक है। एस और एस का प्रयोग हुआ, उसमें क्या है? एस और एस लग गया, ठीक है। ए मैंगो, मैंगो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, समझ में आया बात? ठीक है। राम इट्स ए मैंगो, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह पढ़ती है, शी रीड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस, इसमें कर सकते हैं ए बुक, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वह एक किताब पढ़ती है, ठीक है। तो उससे ये भी प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, ये बुक नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा, समझ में आया सबको? दूसरा देखते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस का ही, ये पहला था। दूसरा देखते हैं क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एंड, ठीक है, आर, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस IN प्लस, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें क्या है कि जैसे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि एग्जांपल ले लिए, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, इसमें क्या है? he is reading, बुक नहीं है इसमें, he is reading। तो इसमें क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिखा आपको? यस सर। इज एंड आर दिखा? यस सर। वर्ब दिखा? यस सर। ऑब्जेक्ट नहीं है, ING दिखा? यस सर, है ना। अब ऐसे भी कर सकते हैं, वह एक किताब पढ़ रहा, वह एक किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो he is reading a book, he is reading a book। जैसा कि देखिए वह सब्जेक्ट है ना, इज ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब, रीडिंग वर्ब, ठीक है, ING ये लगा हुआ है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ए बुक। समझ में आया बात? यस सर। समझ रहा? यस सर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए एग्जांपल, जैसे कि बोल दिए मैं जा रहा हूं,
या फिर मैं कल पटना जा मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। तो इसमें मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, पटना कौन जा रहा? हम, मैं, आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जाना वर्ब हो गया, इज एम, आई एम, ठीक है, एम आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, आई एन जी आ गया, पटना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो ये है कि वह एक किताब पढ़ रहा, मतलब ही इज रीडिंग ए बुक, इसमें ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, समझ में आया बात? ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसका देखते हैं, तीसरा देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं बाबू? देखो नोट हो गया? लाइफ बता नहीं, देखिए तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या है? जैसे कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस B3 प्लस, तो जैसे कि देखिए फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है? पहले समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? सारा ट्रेन से पार्क गई, ठीक है, सारा ट्रेन से पार्क गई, सारा ट्रेन से पार्क गई, ठीक है। गई मतलब गई है, तुरंत ही ये प्रेजेंट में है, ठीक है, अभी तुरंत मतलब निकली, ठीक है। तो इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सारा, सारा प्लस सारा हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन है सारा, ठीक है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। सारा हैज gone, सारा हैज gone to park by train, सारा हैज gone to park by train, सारा ट्रेन से पार्क गई, ठीक है, सारा ट्रेन से पार्क गई। अभी क्या देखते हैं? राम आम खाया, ठीक है, राम आम खाया, खाया या खाया है, ठीक है, दोनों एक ही।